डू ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। तो आप देख सकते हो कि अभी जो कुर्ता 4 साल पहले आपको आता था तो स्टिल फिट यू, तो आपको वो पूरा फिट हो जाता है। अब आपको वो नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई है। तो आपको नहीं पता चलता कि इतने टाइम में आपकी हाइट में, आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस यहाँ आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुर्गा, तो मुर्गा क्या करता है, जैसे कि उसमें मुर्गी अथवा मुर्गे दोनों में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने पेड़ प्लांट्स को देख सकते हो। तो आपके यहाँ पे फ्यू डेज़ में या पर्टिकुलर 1 वीक में क्या हो जाता है कि वो बढ़ जाते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ग्रोथ बढ़ी है। तो ये लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स थिंग्स है, तो आप इससे जान सकते हो। चलिए यहाँ पे डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म तो रिस्पायर, तो आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। तो जिस रिस्पिरेशंस, तो क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी की एक ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं जो हमने पहले देखा था, जिससे ऑक्सीजन की क्या होती है, हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो ब्रीथिंग्स टू एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे बफेलो, डॉग्स, ह्यूमन्स ऑब्जर्विंग एनिमल्स बाय टू द टेकिंग द रेस्ट एंड द मूवमेंट्स। तो जितने भी ये होते हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स हमें उनके अंदर भी देखने को मिलते हैं कि जैसे कि वो किस तरीके से सांस लेते हैं, उनको वो ब्रीथिंग किस तरीके से करते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड कहाँ से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ भी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो जाता है कि जैसे कि कुछ गैसेस होती हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक्सचेंज होती है। सम पार्ट्स में हम देख सकते हैं, अर्थवॉर्म में देख सकते हो, स्किन, फिश। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि केचुआ हो गया, उसकी क्या बोलते हैं, स्किन से वो सांस लेता है। मछली किससे, अपने गिल से सांस लेती है ना। तो ये इस तरीके से सांस लेते हैं जो हमने देखा था। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। तो आप देख सकते हो कि प्लांट वो भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जिसके अंदर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो भी उसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि आप जानते हो, हम जान सकते हैं कि जैसे सनलाइट प्लांट ऑक्सीजन प्रोसेस बाय गिवन आउट टू ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ टू द ऑक्सीजन रियलाइजिंग इन द प्रोसेसिंग बाय preparations by plants the much more than to oxygen they use in respiration in plants takes place day and night। तो आप जान सकते हो, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, ये काम पूरे टाइम चलता रहता है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमको यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे नया पॉइंट बताया गया, तो जिसमें आप देख सकते हो कि कभी आपको सडनली क्या हो जाता है कि आप वॉक कर रहे होते हो, आपको कांटा चुभ जाता है। तो कांटा चुभ जाने के बाद क्या होता है कि आप थोड़े नुकीले से कुछ आपको लगता है, उसके बाद आप सोच सकते हो। अचानक धूप में आप अपनी आँखें खोलते हो तो कुछ टाइम के बाद आँखें अचानक बंद होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि कभी खाना देते समय ध्यान रखते हैं, फिर अचानक क्या हो जाता है कि जैसे चिड़िया एकदम बढ़ती है तो क्या करती है, फिर अंधेरे में क्या होता है, आप रसोई घर में आप देख सकते हो कि आप है ना रात के समय पे लाइट्स वगैरह सारी बंद कर देते हो, और लाइट्स वगैरह बंद करने के बाद क्या हो जाता है कि धीरे धीरे कॉकरोच बाहर आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। तो हमें एक्टिविटी 4 में यहाँ पे बताया गया है कि हमको एक प्लेस पे प्लांट, मतलब एक रूम के अंदर क्या करना है जहाँ पे क्या होता है, सूर्य प्रकाश आता है, सनलाइट आती है। तो उसके पास में हमको एक गमला रखना है और कुछ दिन के बाद उसमें क्या करना है, पानी देना है और खुली जगह पे रखना है। और उसके बाद में उसके ऊपर कंटिन्यू आप पानी दोगे। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हो, तो उसको खिड़की के पास ही रखना है, सनलाइट आ रही है। अब आप देख सकते हो अपब्रिंगिंग टू, तो वो क्या हो जाता है कि वो बढ़ रहा है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे। तो उसी